हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं किडनैपेड की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सो लेट्स गो। जंगकुक जब ऊपर से फ्रेश होकर नीचे आ जाता है तब वो देख पाता है कि योना के साथ तायोंग जो उसे हेल्प कर रहा था डिनर लगाने में, और वो धीरे से तायोंग के पास आते हुए उसे बैक हक कर लेता है और उसे अपने बाहों में भरते हुए पूछता है, लव, क्या मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें ज़्यादा ही डांट दिया था? उसकी वजह से सॉरी। एक्चुअली मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती हूँ, बट मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और तुम जो खाना को स्किप करके मुझे दर्द दिया हो ना, ये बिल्कुल भी मत करना नेक्स्ट टाइम, बिकॉज मुझे ये पसंद नहीं है। पहले तुम खाओगी और फिर मेरे लिए वेट करोगी, ऐसे ही भूखे रहकर मेरे लिए वेट मत करना। तब ये सुनकर तायोंग आसानी से पीछे मुड़ जाता है और उसकी फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोलता है, लव, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरी बनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आगे से ये ध्यान रखूँगा। बट हाँ, डिनर में तुम्हारी शादी करूँगी और तुम जल्दी से घर वापस आ जाओगे, ओके, प्रॉमिस? तब ये सुनकर जंगकुक एक बनी स्माइल देते हुए उसकी लिप्स पर एक पिक कर लेता है। बट जब जंगकुक तायोंग के लिप्स की टेस्ट पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा मदहोश हो जाता है और उसे अपनी दोनों हाथों से उसकी वेस्ट को पकड़ के उसे अपने पास खींचते हुए उसकी लिप्स को स्लोली सक और लीक करने लगता है। ये देखकर तायोंग उसे दूर पुश करते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें डिनर नहीं करना है क्या? तब ये सुनकर जंगकुक जो आसपास देखता है, सारे मेड अपने सर को नीचे की तरफ देख कर खड़ा था। तब ये देखकर जंगकुक धीरे से तायोंग की यार के पास आते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं डिनर बाद में भी कर लूँगी, पर मुझे फास्ट अपनी खुद की डिनर करना है जो सिर्फ मेरे लिए होगा, और वो खाना कोई और नहीं खा सकता है। तब ये सुनकर तायोंग की ईयर थोड़ा सा रेड हो जाता है और वो ब्लश करने लगता है, बट वो फिर भी बोलता है, उसे बाद में खा लेना, पहले डिनर कर लो, बिकॉज तुम्हारी पेट तो भर जाता है बट मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द भूख लगता है, तो चले खाना खाएं। तब ये सुनकर जंगकुक भी हंस देता है और उसकी बानी टीथ बाहर आ जाता है। ये देखकर तायोंग भी हंसने लगता है। फिर वो दोनों ही खाना खाने बैठ जाता है और वो दोनों खाने को एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ योंगी जो धीरे धीरे अपनी फिंगर को मूव कर रहा था, बट वो रूम पर अकेला था बिकॉज जिन जो अपनी कैबिन में था और बाहर से नामजून जिन के ऊपर नज़र रख रहा था, और योंगी के पास बैठकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा रोने लगा था बिकॉज उसे दर्द हो रहा था अपनी चेस्ट पर। वो बोलना चाहता है कि योंगी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बट योंगी की अब ये हालत है कि वो अब कुछ भी नहीं बोल सकता है और उसे अपनी बातों को, फीलिंग्स को नहीं समझा सकता है। बट वो जब नोटिस करता है कि योंगी की फिंगर जो है वो मूव कर रहा है, तब ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो नहीं चाहता था कि वो इतने दिनों से जो योंगी के सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और अपनी वर्ड के लिए माफ़ी मांग रहा था, ये योंगी जान पाए। वो नहीं चाहता था कि योंगी उठने के बाद उसे हेट करे। इस वजह से योंगी को मूव करते हुए देखकर जिमिन जल्दी से अपने फेस को छुपाते हुए भागने लगता है। बट योंगी जो इतने दिनों से उसकी बातें और उसकी फेस को बहुत ही अच्छे से देख लिया था, और शायद उसकी दिल में जिमिन को लेकर खुश तो था। जिमिन जब अपने फेस को कवर करते हुए भाग रहा था तब ये देखकर नामजून बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो भी जिमिन के पीछे पीछे भागने लगता है, और वो ये देखकर कॉन्फ्यूज था कि जिमिन क्यों ऐसे भाग रहा है। बट वो दोनों भागते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है। बट जिन जब बाहर से कुछ आवाज़ें सुनता है तब वो जल्दी से योंगी को चेक करने के लिए उसकी रूम के पास आ जाता है, और वो देखता है उसकी रूम की जो मेन डोर है वो ओपन है। तब ये देखकर वो घबराते हुए आगे बढ़ने लगता है और देखता है योंगी थोड़ा सा मूव करने लगा था। तभी योंगी को ऐसे मूव करते हुए देखकर जिन जल्दी से सिस्टर को बुलाता है और उसे इंजेक्शन ले आने के लिए बोलता है, जिससे योंगी को अब होश में आने वक्त कोई दर्द ना हो। और सिस्टर और डॉक्टर भी आ जाता है दूसरे, और उसे इंजेक्शन लगा देता है। दूसरी तरफ जब तायोंग और जंगकुक की डिनर हो जाता है तब तायोंग अपने कमरे में जाके अपनी बेड को प्रिपेयर करने लगता है सोने के लिए। बट जंगकुक जब तायोंग को ऐसे झुक झुक कर वर्क करने देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है, और वो अपनी लिप्स को बाइट करते हुए बोलता है, लव, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रही हो, क्या हम दोनों कुछ करें?
तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा शाय फील करते हुए बोलता है, तुमने मुझे टाइम दिया था ना, तो अब तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो। तब तायंग के मुंह से ये बात सुन के जंगकुक डेविल स्माइल देने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, मैंने कब तुम्हें टाइम दिया था, तुमने खुद मुझे टाइम दिया था अपनी लायक बनने के लिए। बट देखो, मैं तो तुम्हारी लायक हूँ ही और तुम भी मुझे प्यार करते हो, तो हमारे बीच में तो अब सब ठीक होना चाहिए ना। और ये बोलते हुए वो तायंग को जोर से बेड पर पुश कर देता है और अपनी शर्ट को उतारते हुए उसके ऊपर आ जाता है। तब ये देखकर तायंग अंदर से बहुत ज़्यादा शायद फील कर रहा था, बट वो इसे शो नहीं करना चाहता था और वो धीरे से जोंगकुक को पुश करने की ट्राई करता है। बट जोंगकुक जो उसकी दोनों हाथों को अपने एक हाथों से पकड़कर उसके सर के ऊपर पिन कर देता है और धीरे से आगे बढ़ते हुए अपनी लिप्स को तायंग के लिप्स से ब्रश करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट और स्वीट हो। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, और मैं क्या करूँ, तुम ही बोलो। तब ये सुनकर तायंग जो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगा था, उसके चिक्स रेड हो जाता है और जोंगकुक जब अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाते हुए तायंग की ऐसे रेड रेड चीक्स को देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है और वो धीरे से आगे बढ़ते हुए तायंग की चीक्स पर जोर से एक बाइट कर देता है, जिससे तायंग चिल्लाते हुए बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो जोंगकुक, मुझे दर्द हो रहा है, इतनी ज़ोर से बाइट क्यों किया। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसते हुए बोलता है, तुम इतनी ज़्यादा रेड क्यों हो रही हो, एक स्ट्रॉबेरी की तरह। और तुम्हें पता है ना, मुझे ये रेड रेड स्ट्रॉबेरी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तुमसे भी ज़्यादा। तब ये सुनकर तायंग अपनी आइज़ को ऑफ कर लेता है, बट जंगकुक धीरे से उसकी नेक की तरफ जाते हुए उसे लिटिल लिटिल हिकी देने लगता है और उसकी नेक को बहुत ही पैशन के साथ सक और लीक करने लगता है और धीरे धीरे उसके लिप्स के पास आते हुए उसकी लिप्स को बहुत ही पैशनेटली फिर से सक और लीक करने लगता है। जब तायंग नोटिस करता है कि जंगकुक उसकी टांग को उसकी माउथ के अंदर इन करने की कोशिश करता है, तब तायंग अपनी माउथ को फोर्सफुली ऑफ करके रखता है। ये देखकर जंगकुक एक स्मार्ट देते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे तायंग की प्राइवेट पार्ट की तरफ लेने लगता है। ये देखकर जब तायंग अपने हाथों को छुटाते हुए उसे पकड़ने की ट्राई करता है, तब फिर से जंगकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और स्मार्ट देते हुए बोलता है, अपनी माउथ को ओपन करो बेबी बॉय, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा और शायद मैं इसे अपनी टांग इन करने की बदले में कुछ और इन कर दूंगी। तब ये सुनकर तायंग कुछ बोलने ही वाला था, बट इस मौका की फ़ायदा उठाते हुए जंगकुक अपनी टांग को उसके माउथ के अंदर इन कर देता है और बहुत ही पैशन के साथ उसकी माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है अपनी टांग से, और वो तायंग की टांग के साथ फाइट करने लगता है। बहुत टाइम के बाद जाके जंगकुक जब उसे किस करके सेटिस्फाइड हो जाता है, तब वो धीरे धीरे उसकी टांग को छोड़ देता है और अपनी माउथ को उसकी चेस्ट पर ले आते हुए उसकी निप्पल को बाइट करने लगता है। ये देखकर तायंग चिल्लाते हुए बोलता है, प्लीज़ जोंगकुक, ऐसे मुझे बाइट मत करो, तुम एक लिटिल बेबी हो क्या, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तो ऐसे मुझे बाइट क्यों कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे बाइट मत करो, मुझे ये पसंद नहीं है। तब ये सुनकर जोंगकुक फिर से स्मार्ट करते हुए बोलता है, बेबी बॉय, तुम्हें जो पसंद नहीं है बट तुम्हारी बेबी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज़ मुझे वो करने दो जो मुझे चाहिए, नहीं तो मैं फोर्सफुली ले लूँगी। और ये बात वो जाके तायंग की यार के पास बोलता है। तब ये सुनकर तायंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और उसे फर्स्ट डे की बातें याद आ जाता है, जब जंगकुक उसे फोर्सफुली किस कर रहा था और उसकी ऐस को मसाज कर रहा था, और वो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो जंगकुक को फोर्स करना बंद कर देता है। और फिर जाके जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में बोलता है, तुम डर गए हो। तब ये सुनकर तायंग थोड़ा सा हाँ में अपने सर को हिला देता है। तब ये देखकर जंगकुक हंसते हुए बोलता है, नहीं, मैं फास्ट में जो किया था वो मैं सेकेंड टाइम नहीं करूँगी, तो तुम मत घबराओ। और ये बोलते हुए जंगकुक धीरे से तायंग को अपने पास खींचते हुए उसे एक डीप किस में खींच लेता है और वो धीरे धीरे अपने आप को तायंग के अंदर इन करने लगता है। जब तायंग को फील होता है कुछ हार्ड उसके अंदर पोक कर रहा था, तब ये देखकर वो समझ जाता है कि जंगकुक क्या कर रहा है। तब ये देखकर तायंग जल्दी में बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी से इसे बाहर निकालो, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है।
तायोंग इसके पहले कुछ कर पाता या बोल पाता उससे पहले ही जंगकुक वन पुश से उसके अंदर इन हो जाता है। जो तायोंग बहुत ही ज़्यादा दर्द में था और वो चिल्लाते हुए बोलता है, यू इडियट डम, तुमने ये क्या कर दिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसे निकालो। और वो रोने लगता है। तब जंगकुक कुछ देर के लिए फ्रीज हो जाता है और फिर धीरे धीरे मूव करने लगता है। बट तब भी तायोंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने बोला ना इसे निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। बट तब भी जंगकुक फ्रीज होकर ही खड़ा था और वो धीरे धीरे ही मूव कर रहा था। बट आफ्टर सम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से मूव करने लगा था और फोर्सफुली, जिससे तायोंग को फास्टली बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। बट धीरे धीरे वो मौन कर रहा था और वो मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ और भी ज़्यादा स्पीड को बढ़ाओ और मुझे और भी ज़्यादा प्लेजर फील कराओ, प्लीज़ अपनी स्पीड को और भी बढ़ाओ। और ये बोलते हुए वो मौन करने लगता है। तब तायोंग समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या बोल रहा है। बट जंगकुक जब उसकी ये सब बातें सुनता है तब वो उसे अपने और भी पास खींचते हुए बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट करने लगता है, बिकॉज उसे प्लेजर में पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या बोल रहा है। और अगर उसे पता चलता है कि वो अब क्या बोल रहा है तब वो शायद इस बातों के लिए सेकेंड टाइम रिग्रेट करता, बिकॉज उसके बाद ही जंगकुक अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। बट इस बार तायोंग को और भी ज़्यादा प्लेजर फील होने लगता है और वो और भी ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जब जाके तायोंग अपने आप को रिलीज़ कर देता है, बट जंगकुक ने अब भी नहीं किया था। तब वो रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, प्लीज़ जंगकुक अब छोड़ दो। तब ये देखकर जंगकुक एक डेविल स्माइल देने लगता है, बिकॉज उसे पता था वो अब तायोंग को नहीं छोड़ने वाला था। बट तायोंग जब ऐसे गिड़गिड़ाता है तब ये देखकर जंगकुक एक बार सोचता है कि वो उसे छोड़ देगा, बट वो अगले ही मोमेंट पर अपने लास्ट में इतना ज़्यादा खो जाता है कि वो तायोंग को नहीं छोड़ता है। और बहुत सारे राउंड लेने के बाद जाके वो तायोंग को छोड़ देता है। तब तक तायोंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका था और वो बेड में लेटा हुआ था। और फिर इस टाइम के बाद जाके जो जंगकुक भी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था, वो खुद भी तायोंग के अंदर खुद को रख कर ही उसके ऊपर ही सो जाता है। आफ्टर ये हॉट सेशन सारे रात बीत जाता है और जब सुबह के 10 बज रहा था तभी जंगकुक को अपनी फ़ोन की रिंग सुनाई देता है और वो जल्दी से अपने आइज़ को ओपन करते हुए अपनी फ़ोन को पकड़ता है। तब वो देखता है ये डॉक्टर जिन का कॉल था और वो जल्दी से अपने फ़ोन को रिसीव करते हुए बोलता है, हाँ यंग बोलिए। और वो दूसरे हाथों से अपने आइज़ को रब कर रहा था बहुत ही ज़्यादा क्यूटली। तब जिन जल्दी से बोलता है, जंगकुक तुम कहाँ पे हो, जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ, यूंगी जो होश में आ चुका है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है, वो शायद तुमसे कुछ बात करना चाहता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में लग रहा है, शायद कुछ हुआ है, तुम जल्दी से आ जाओ और हम लोग आने के बाद बात करेंगे। तब ये सुनकर जंगकुक हाँ करके कॉल को काट देता है। बट वो जब उठने की ट्राई करता है तब उसे फील हो रहा था कि उसकी प्राइवेट पास के अंदर कुछ सॉफ्ट सा फील हो रहा है और वो जब भी मूव कर रहा था तभी तायोंग जो मौन करने लगा था और वो मौन करते हुए बोलता है, प्लीज़ जंगकुक अब रुक जाओ, और कितना करोगी, रात को क्या तुम्हारा मन नहीं भरा था जो अब फिर से सुबह सुबह चालू हो गए। तब ये सुनकर जंगकुक एक डार्क स्माइल देने लगता है और वो फिर से मूव करने ही वाला था, बट उसे जिन की बातें याद जाता है और वो उसके अंदर से खुद को निकालते हुए बोलता है, सॉरी तायोंग, और तुम जल्दी से उठ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर अपने हॉस्पिटल जाना है। और यूंगी ह्योंग को होश आ गया है और वो बिल्कुल ठीक है, वो कोमा से अब बाहर है। तब ये सुनकर तायोंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बट जंगकुक जब उठ के खड़ा हो जाता है तब तायोंग नोटिस करता है वो फुल नेकेड था। तब ये देखकर तायोंग फिर से रेड होने लगता है। बट जंगकुक जब उसे भी उठने के लिए बोलता है तब तायोंग धीरे से उठकर अपने बॉडी में ब्लैंकेट को लपेट लेता है और धीरे धीरे वॉशरूम के अंदर जाने लगता है। तब ये देखकर जंगकुक हैरान होकर बोलता है, तायोंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ब्लैंकेट के साथ वॉशरूम के अंदर क्यों जा रही हो। तब ये सुनकर तायोंग जो शॉक हो रहा था बट वो फिर से ब्लश करने लगा था। तब ये देखकर जंगकुक समझ जाता है कि वो शाय फील कर रहा है। तब जंगकुक हंसते हुए बोलता है, तुम्हें मैं फुल देख चुका हूँ, वो भी लाइट के अंदर और बाहर भी, तो तुम्हें अब जाके शाय फील करने की कोई ज़रूरत नहीं और तुम इसे बाहर रख के जा सकते हो अंदर। तब ये सुनकर तायोंग अपने सर को ना में हिला देता है। तब ये सुनकर जंगकुक आगे बढ़ते हुए बोलता है,
ओके, जब तुम अभी भी शाय फील कर रहे हो तो क्यों ना मैं अब तुम्हारी शाय फील दूर कर दूँ और ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हारी शाय फील दूर हो जाए और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तब ये देखकर तायंग जल्दी से ब्लैंकेट को उस प्लेस पर ही गिराते हुए वॉशरूम के अंदर दौड़ते हुए चला जाता है। तब ये देखकर जंगकुक हंसने लगता है और वो अपने माइंड में थोड़ा डार्टी थॉट रखने लगता है, बट वो जल्दी से अपनी सर को नाम ही हिलाते हुए बोलता है, नहीं अब मुझे हॉस्पिटल जाना है, अब मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना है। तब ये सोचते हुए वो फिर से दूसरे रूम के अंदर फ्रेश होने के लिए जाने लगता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और अगर मैं थोड़ा बहुत गलती कर दिया हूँ तो बोल सकते हो तुम लोग। ओके, बाय बाय।